उसी वक्त सुन लें, बाद में सुन लें, लेकिन सुनेंगे जरूर। आज हैदराबाद गया था, मेरी उम्मत को क्या कह के आया हजरत, ऐसा सुच्चा सैयद है। लेकिन ये पक्का है कि जिथे सौदा है वे बंदा उसे बंदा खलोंदा ही कोई नहीं, क्योंकि हजरत शेर व शायरी में भी किबला हमसे बड़ी बेहतियातियां हुई हैं। हमने खुद ही इनको सुनाया है, मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे। अब इनको पीर सिर्फ इसलिए चाहिए कि गम परे रहे। हला हजरत ये तो रास्ता ही गमों से भरा हुआ है। वो कह रहे हैं आने से पहले सोच के आना, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, ये रास्ता गमों से भरा हुआ है। वलजू व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के महबूब, लेकिन आपकी ज़ाहरी हयात तैयबा में 3 शहजादियां इंतकाल कर गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, स्टेटस ये है, लिखा है जब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसी को खत लिखती तो खत के एंड पे लिखा करती थी, अल्लाह के महबूब की महबूबा आयशा बिनते अबू बकर। असी सारे उन्होंने दे पुत्र हैं, लेकिन बज़ाहिर औलाद, लेकिन इनको हमने क्या सुनाया, मैं लजपाला दे लड़ लगी तो मेरे तू गम, इसलिए अब इनको वो पीर चाहिए जो गम परे परे ही रखे। अल्लाह ये तो रास्ता ही वक्रा है। या मैं और सादा करूँगा हजरत, माशाल्लाह बड़ा सोना आपने रंग करवाया है, ये दीवारों पे भी होगा। ज़ाहिर है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद रंग खराब होगा, अब फिर नए रंग साज को बुलाएंगे तो क्या करेगा पहले, अब पता नहीं आप उसको क्या कहते हैं, हम पंजाबी में कहते हैं वो पहले रेग मार मारेगा, रेगमार ही कहते हैं, वो पहले रेगमार मारेगा, फिर रेगमार मार के फिर वो नया रंग करेगा। मुरीद कहता रेगमार मारो ही ना, गम परे परे रहना चाहिए, रेगमार तो लगना है जरूर, रेगमार तो लगना है, रेगमार नहीं लगेगा तो पहला रंग कैसे उतरेगा। मुरीद कहता रेगमार मारो ही ना, इसलिए फिर जिथे रेग मारे उथे मुरीद उत्थे ही ने गम भरे रहंदे। ये रास्ता वखरा है। माशाल्लाह किबला पीर साहब बैठे हैं, चिश्ती फरीदी निस्बत भी रखते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते, मैं मुरीद होने के लिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया। कहते उलमा हो तो ज़ुबान काबू में रखो, इन्होंने पता लग जाना तो कितना पढ़े हैं। भाई ज़ाहिर है हर बंदा अपने फ़न का माहिर होता है। बादशाह के दरबार में जाए तो सर कंट्रोल में रखना, लेकिन अल्लाह वालों के पास जाए तो फिर ख्याल कंट्रोल में रखना। बाबा साहब कहते जब मैं पहुंचा ना हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, आप एक खुश्क तने से टेक लगा के ना आंखें बंद किए बैठे थे। कहते बैठ मैं गया, लेकिन दिल में ख्याल आया और फरीद टाइम ही ज़ाया किया, कैसा वली है, दरख्त से टेक लगाए दरख्त खुश्क रह जाए, टाइम ही ज़ाया किया, चल अब बैठ गया बैठा रहे, बस चलते हैं पाक पतन शरीफ वापस। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्याल पकड़ लिया। बाबा साहब फरमाते हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने खुश्क लकड़ी पे निगाह डाली, वो सरसब्ज़ो शादाब हो गई, पत्ते आ गए, फल पड़ गए। कहते फिर निगाह डाली, फिर खुश कर दिया। कहते फिर निगाह डाली, सरसब्ज़ो शादाब कर दिया। कहते फिर निगाह डाली, खुशक कर दिया। फिर निगाह डाली, सरसब्ज़ो शादाब कर दिया। फिर निगाह डाली, खुश। कहते 3 बार उसको हरा किया और चौथी बार फिर खुश कर दिया। कहते फिर मुझे मुखातिब करके फरमाने लगे, ओ फरीद, ओए तू फकीरी करने आया है कि रब से लड़ाई लेने आया है? ओ तू अंदाजे बंदगी सीखने आया कि रब से लड़ाई लेने आया है? बाबा साहब कहते मैंने अर्ज की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, हुजूर इसमें लड़ाई क्या हुई? फरमाने लगे तू बैठा सोच रहा है ये कैसा वली है, दरख्त से टेक लगाए दरख्त खुश कराया जा। देख मेरे रब ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैंने एक नहीं 3 बार खुश्क दरख्त को हरा किया है। लेकिन फरीद कमाल खुश्क दरख्त को हरा कर देना नहीं है, कमाल उसकी रजा पर राजी हो जाना।
उसकी मर्जी है कि खुश की रहे, इसलिए मैंने भी इसको खुश की छोड़ा हुआ। बाकी अल्लाह ने कमाल दे रखा है कि मैं इसको हरा। पीर हजरत ये सिखाएगा कि रब दी रजा ते राजी, एक गली किमें लगनी है, ये रास्ता किमें लगना है हजरत, पीर ये सिखाएगा हजरत। लेकिन क्या है, वो मैं वो शाह साहब की बारगाह में ना हाजिर हुआ। बाद दफ़ा बंदे का बड़ा दिल दुखा होता है, सैयद का भी दिल दुखा हुआ था। पता नहीं हजरत ने कैमरे में देखा, कैसे पता चला, मैं गया बाहर तशरीफ़ ले आए, सीना अता फरमाया, मेरा माथा चूम के ना फरमान लगे, मिसबाई साहब अच्छा हुआ आप आ गए, और रो पड़े हजरत। अब मुझे नहीं पता शाह साहब क्यों रो रहे हैं, लेकिन इतना दर्द को 1.5 आंसू मेरे भी गिरी पड़े। बहरहाल कैफियत संभली, ले गए, बड़ा अच्छा खाना खिलाया। मैं बेवकूफ़ का बेवकूफ़, मैंने फिर दर्द छेड़ दिया। मैंने अर्ज़ की हुजूर रो क्यों रहे थे, फिर रो पड़े। कहने लगे मिसबाई साहब आज अखीर ही हो गई। मैं हुजूर हुआ क्या? कहने लगे एक बंदा आटे का पेड़ा लेके आ गया, मुझे आके कहता है शाह जी दम कर दें। मैंने पूछा वजह क्या है, मकसद क्या है, मुद्दा क्या है? तो कहने लगा शाह जी मेरी मझ नहीं मिलती पई तो मैनू आटा दम कर दे। हजरत फिर चीख निकली, मेरी भी निकलवाई साथ, और बार बार रोते जाते थे और साथ फरमाते थे मिसबाई साहब खानकाहों और आस्थानों पे क्या बुरा वक़्त आया है, जहाँ कभी लोग रब से मिलने के लिए आया करते थे, अब लोग वहाँ भैंसे मिलवाने के लिए आते हैं। और फरमाने लगे अगर अब्बा जी ने ना बिठाया होता तो आज ये जुब्बा ये कुब्बा सारा कुछ उतारता और मैं भी बुल्ले शाह का संगी बन जाता। चल बुलिया उत्थे ही चलीए जिथे सारे ही अन्ने, ना को साड़ी ज़ात पछाणे ना को सानू मन्ने। वह पुत्र अल्लाह आपको सलामत रखे, सखी का मेदार है पुत्र, अल्लाह की तरफ आओ। खुदा की कसम है समंदर ठाठे मार रहा है, वहदत का समंदर ठाठे मार रहा है, लेने वाला कोई नहीं, लेने वाला आओ हो सकता है लेकिन आ जाओ ठाठे। वो सुन्नियों को तो अल्लाह ने दारी बड़े अता फरमाए हैं, आपके बिल्कुल पास हजरत एक और समंदर ठाठे मार रहा है, हजरत सच्चल सर मस्त हजरत एक वखरा मैं खाना नहीं थे अगे टुर जो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भोटाई हजरत एक और मैं, अल्लाह ने तो दिया ही बड़ा है लेकिन लेने वाला। और साहब एंज 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 होंगे बाबा लाहौरी शाह, और जज़ब था बड़ा कामिल जज़ब था हजरत। हजरत ना ऐसे बैठते थे, कभी किसी ने हजरत को ज़मीन पे बैठे हजरत इंज बंदे अखा बंद, अखा बस मालक वाल ध्यान ते अखा बंद। हाँ जी, वो हजरत के बाद जो हुए ना हजरत के जो खलीफा, ठीक है जी, वो हमारे पास एक इलाका है अग्गो की हजरत, उधर के रहने वाले थे, जवान आदमी थे हजरत। वो बस कहीं दिल लगा बैठे हजरत, जवानी थी और जिसे दिल लगाया वो हिंदू घराना था हजरत। अब को मुसलमान हो तो चले बंदा पीर साहब का, को कुरैशी साहब का, कुछ हसान भाई का तरला डरे चलो हजरत को राल के नकाह कराइए, वो हो ही कुछ नहीं सकता था। उसको भी वो किसी ने कहा कि बाबा लाहौरी शाह टुर जा, और उनका नाम है साईं जलाल, हजरत के साथ ही उनका भी मिज़ार है। साईं जलाल बाबा लाहौरी शाह आ गए, बाबा लाहौरी शाह बैठे थे, जज़ब की कैफियत, लोग बैठे हैं, बाबा साईं जलाल थोड़ा सा ना पीछे बैठ गए, हजरत का जज़ब कम हुआ, आंखें खुली, देखा बंदा बैठा है, उसको इशारा किया करीब आ, थोड़ा करीब आ गया, पूछा कैसे आना हुआ, उसने सारा बता दिया जी वो लड़की है, वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ तो कुछ करें। और फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, तुझे कोई पास नहीं नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत का, जा दफ़ा हो जाए इधर से। वो भी नहीं गया, हजरत ने आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोली, बंदा बैठा है, उसको इशारा किया, वो और करीब आ गया, हजरत का वही सवाल, उसका वही जवाब, हजरत का भी वही जवाब, वो फिर नहीं गया, तीसरी बार फिर आंखें खोली, बंदा बैठा है, उसको इशारा किया, वो बिल्कुल ही सामने आ गया, हजरत का वही सवाल, उसका भी वही जवाब, लेकिन हजरत ने वो जवाब नहीं दिया। पहले उसको दाएं हाथ का थप्पड़ मारा, अभी वो सीधा नहीं हुआ था तो बाएं का भी जड़ दिया, वो जैसे हजरत बैठे थे ना वो भी वैसे ही बैठ गया, ना परी रही ना जुनू रहा, जैसे हजरत थे वो भी वैसे बैठ गया। रात को पुत्र घर ना आया, सारे घर में वो, लेकिन समझ ही ना आए, सुबह हुई वो गए, वो
वो किसी ने कहा कि कह रहा था कि बाबा लोरी शाह जाना है तो कहीं वहाँ ना हो, वाले चला गया। वो हमारी पंजाबी में कहते हैं कि पुत्र कंडू पछाणिया जाता है, पुत्र पिछू भी पछाण करता है। अब उसने पहचान लिया मेरा ही पुत्र है, उसने जाके ना वो कंधे पे हाथ रख के कहा, ओए जलाल चल घर, माँ इंतज़ार कर रही है। ये तो बहुत बड़ा मैं खाना है, बाबे लोरी शाह के मैं खाने की सुनो, ये तो गिलानी मैं खाना है, ये तो सखी मैं खाना है। कुर्बान जाओ, लेने वाला ही नहीं है, बेच जाओ। पूछे फरमाया, ओ जलाल चल क्या बैठा है घर, माँ इंतज़ार कर रही है। उसने पीछे देख के कहा, उसने कहा कौन जलाल? उसने कहा तू जलाल। उसने कहा जब पहली चपेट पहला थप्पड़ मारा था ना बाबे ने तो लड़की निकाल दी, जब दूसरा मारा जलाल भी निकाल दिया। ना परी रही ना जुनू रहा, ना परी रही ना जुनू रहा, ना कि मैं रहा ना कि तू रहा। लेकिन इनको कढ़ाने वाला भी तो आए नहीं। ये तो पूछते हैं अमीर होने वाले वजीफे, ये पूछते हैं अमीर होने वाले। वो चले हो जे सानू अमीर होने वाले वजीफे आते होंगे तो तुहाडे कोलों कानू लैंदे तुहानू कहंदे चलो जा आपे वजीफा पढ़ लगा राती। और लोग और लोग और नहीं पता। अल्लाह की तरफ आओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम। पुत्र लड़ो अपने आप से, समझाओ, जंग करो अपने आप। पुत्र एवं ही अल्लाह, मैं बस एंड करने लगा हूँ। ज़ुहैब भाई माशाल्लाह बड़ा सोना पढ़ते हैं, मैं एंड करने लगा हूँ। पुत्र समझाओ अपने आप, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी लंबी, मैं कहता हूँ अगर 70 साल हमारी बिलफर्ज उम्र हुई तो पुत्र 35 साल तो सौ के कढ़ने हैं, 35 बच्चे बाकी, 35 के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। 80 साल हुई तो 40 साल सौ के गुजरने हैं, फिर सारा कुछ 40 के लिए। वो चलिया जन्नत की बात तो अलहदा रहने दे, क़यामत का एक दिन 50,000 साल का है, 40 साल के लिए क्या कर रहा है। इसलिए तो इकबाल ने कहा था, ये माल और दौलत है दुनिया, ये रिश्ता हो पैबंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा है। जन्नत में बड़ा बड़ा कुछ है, पूरे है, नहरें हैं, बागात है, महल्लात है, बड़ा बड़ा कुछ है। लेकिन मैं कहता हूँ हज़रत साहब, दो जन्नत की नेमतों का क्या कहना, एक अल्लाह का दीदार, दूसरा हुजूर का साथ। हज़रत साहब हाँ मैं आ रहा हूँ जी उधर, है एक अल्लाह का दीदार, दूसरा हुजूर का साथ। वो इतनी इतनी हजरत जी बड़ी नेमत है। लेकिन वो सब मिराज में तो हजरत, हमने तो हजरत से यही सबक सुना है, वो आई जन्नती हूरों की सरदार, जन्नती हूरों के जुर्मट में महबूब अपनी रहमत में से कुछ अता फरमाए, फरमाया जा फिर तेनों अपना बिलाल दे छड़िया, जा फिर तुझे अपना वो रही जन्नती हूरों की सरदार। मिनोअन तो नहीं है लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, हो सकता है उसने अर्ज़ किया हो, सोने महबूब अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, तलहा हैं, ज़ुबैर हैं, सुहैब रूमी हैं, मुसअब बिन उमैर हैं, अबू ज़र हैं, मिक़दाद हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ हैं, तलहा हैं, ज़ुबैर हैं, साद बिन नबी वक़ास हैं, इतने सोने सोने सहाबी। तो मेरे लिए हबशा का बिलाल ही रह गया। फरमाया अपने हुस्न पे इतना मान न कर, मैंने तो भी अपने बिलाल से पूछा ही नहीं, उसे भी कोई हूर चाहिए कि नहीं। और मैं कहता हूँ फिर हजरत साहब इसको और सोना करके अदा किया इकबाल ने। फिर इकबाल बोला हजरत, और इकबाल क्या कहता है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और सारे शेर सोने, लेकिन कमाल, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और पुत्र ये सामने लाइट लगी है, छोटी सी लाइट है, मेरे ख्याल से हम 1 मिनट इसको मुतवातर नहीं देख सकते। ये थोड़ी देर देखा है, अब मुझे नहीं नज़र आ रहा सामने, लेकिन लिखा है जब जन्नत में दीदार होगा, जब जन्नत में दीदार होगा तो लिखा है उस दीदार की कैफियत ये होगी कि उस शाह किस तरह
अल्लाह के दीदार में महव होंगे। 500 साल का अरसा गुजर जाएगा, कोई आंख भी नहीं झपकेगा। 500 साल का अरसा गुजर जाएगा, कोई आंख भी नहीं झपकेगा। जन्नत की नेमतों में से नेमत अल्लाह का दीदार और फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ। ये हजरत साहब 40 साल जी बस ये बिल्कुल। और हजरत हमसे ना बैलेंस नहीं हुआ। कुरान ने कहा था बैलेंस रखना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। बैलेंस रखना, हमसे बैलेंस नहीं। अल्लाह ने इजाज़त दी मोहब्बतों की। अल्लाह ने खुद कहा कुल इन कान आबाउकुम, करो अपने दादा दादी से मोहब्बत, करो अपने नाना नानी से मोहब्बत, व अबनाउकुम, करो अपने पुत्र से मोहब्बत, इजाज़त है। व इख्वानुकुम, करो अपने भाई से मोहब्बत, इजाज़त है। और मैं कहता हूँ हज़रत देखो कैसे मज़ामीन उबल रहे हैं कुरान करीम, लेकिन हम स्टेजों पे ये मज़मून लाते ही नहीं। हालांकि इनको ज़रूरत है इन मज़मून। हज़रत साहब पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सब ने एक की ज़हन बना लिया है कि भरा की ये शरीक। अब पता नहीं आप क्या बोलते हैं, भरा की ये शरीक। कसूर बीबी दा नहीं पुत्रा, कसूर तेरा थे, असी नहीं बंदे रहे। सर था हज़रत, तो 3 दिन पहले ना इंतकाल होने से 3 दिन पहले अबू जी के होश जाते रहे। हज़रत अबू जी को किसी का नहीं पता था। मैं सिर्फ अकेला पुत्र हूँ, शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, लेकिन अबू जी को मैं याद है। हज़रत साहब सखी पाक के दरबार पे इतना सोना रिश्ता है भाई। मेरे अबू सिर्फ 2 लोगों को आवाज़ देते थे, क्या? एक बेबे बेबे अम्मी, और भाई का नाम था मोहम्मद हुसैन। तो सारे ना उसको बिगाड़ के कहते थे सैना। एक ही पुत्र सिर्फ, मेरा नाम नहीं अबू जी ने कभी भी, 2 नाम लेते थे, बेबे सैना, छोटा भरा। मैं बड़ा रोया, कहा यार सारी उम्र लड़ते रहे दो यहाँ पर, लेकिन हजरत तू मोहब्बत कड़ी तो नहीं ना जानती। तो हमारे पंजाबी में कहते हैं सोटा मारने से पानी दो नहीं होता। अब भाई है हजरत जी, वो भाई है हजरत साहब। लेकिन हुआ क्या, सारी कौम ने एक ही ज़हन बना लिया, वो जी देखो जी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भरावां ने की किया। वो भाई तुझे किसने कहा है कि तू भी वैसे ही कर? हमने तो हजरत यूसुफ के भाइयों को देखना ही नहीं, हमने तो जब देखना है भाई हसन को देखना है, भाई हुसैन को देखना है। आपको किसने कहा? आपको कहा है किसने? हुजूर ने तो फरमाया 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। आपको किसने कहा है कि आप हजरत यूसुफ को देखें, उनके भाई? हमने तो हजरत हसन पाक को देखना है जी। और वो शक्र रंजी की वजह से आपस में गुफ्तगू। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हजरत पाक हुसैन की बारगाह में अर्ज़ की, हुसैन बादशाह आप छोटे हैं, हसन वीर बड़े हैं, आप चलें, बिस्मिल्लाह करें, चल के इब्तदा करें, वो बड़े हैं। हजरत हुसैन पाक फरमाने लगे अबू हुरैरा मफ़हूम हदीस मिनो अन नहीं, नाना जान के सहाबी हो, आना माने रखता है लेकिन मैंने नहीं जाना। पूछा हुसैन बादशाह क्यों? फरमाया नाना पाक ने फरमाया है 2 भाइयों में को बात हो जाए, जो पहले मनाने जाएगा जन्नत में भी पहले जाएगा। जो पहले मनाने जाएगा जन्नत में भी। अगर मैं पहले चला गया तो नाना पाक के फरमान के मुताबिक जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। हुसैन से नहीं बर्दाश्त होगा, हुसैन छोटा होके जन्नत में पहले जाए, हसन बड़ा होके बाद में आए। तो चलियो ये मिजाज रखना है। हमने तो नहीं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को देखना, हमने ये मिजाज रखना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं हजरत हसन पाक की बारगाह में जाके सारी बात सुना दी। मैं बादशाह हूँ, दसो की करना है? फरमाते हजरत हसन पाक उठ कर फरमाया सदाका अखी, और मेरे वीर ने सच आख्या, चल मैं ही पहल कर लेना ना। पुत्र वीर है, प्यार। और हसान भाई जहाँ हमको 4 बंदे आपस में इकट्ठे हों ना, हम यही कहते हैं कि जी बीबियाँ सियाणी नहीं होती। पता नहीं होती हैं कि नहीं होती, लेकिन अगर मैं बात वीरों की करूं तो फिर बड़ी सियाणी निकली है। हज़रत साहब बूढ़ी भी हो जाएं भाई के खिलाफ बात करने। हज़रत साहब इतनी पक्की हैं भाइयों की मोहब्बत में,
अपने बच्चों को अपने भाई के लिए क्या बताया है? मेरा भाई चंदा मामा है। उसका भाई क्या है? उसका भाई क्या है जी? क्यों भाई, उसका भाई क्या है? नहीं, एक बार उच्ची जरा, उसका भाई क्या है? ते साडा उसने अपना रिश्ता बचाया भी है और मजबूत भी किया हुआ है। हजरत साहब हिस्सा उसका भी है, नहीं मांगती। क्यों भला? भाई जाता रहेगा। इतनी पक्की निकली है भाई के प्यार में। हिस्सा क्यों भला? भाई, उसने भाई रख लिया, हमने वाइफ इतनी पक्की। क्या कहा अपने बच्चों को? बताया, पुत्र 2 बार माँ माँ कहिए थे मामा बनता है। अल्लाह बताने को हम भी बता सकते थे, पुत्र 2 बारी चा चा कहिए थे चाचा बनता है। लेकिन हमने बताया। उसने अपने सारे रिश्ते बचाए। अपनी बहन के लिए क्या बताया बच्चों को? मेरी जो बहन है वो खाला जानी है, मेरी जो अम्मी है वो नानो अम्मी है, मेरे जो वालिद हैं वो नाना अबू हैं, और हमारी बहन। ऐसे ऐसे हजरत बच्चे पुपियों के लिए लफ्ज़ बोलते हैं कि मैं आपको बताएं। कोई कहता है फवे कुछ नहीं है, कोई कुछ कहता है। हम अपने रिश्ते नहीं बचा सके, उसने सारे बचा लिए। उसने बचाओ अपने रिश्ते, अपने रिश्ते बचाओ। हजरत साहब, मैं बस समेट रहा हूँ बात। मैंने वो बात मदीना पाक वाली शुरू की थी। क्यों इतना गंदा सीना है? सगे भाई के लिए बुग़्ज़ है इसमें। इस्लाम का मिजाज ये है। वो साडा किथे गया है? शहाब है, किधर है भाई? उधर खड़ा है। अब मैं सियालकोट से, शहाब भाई हैदराबाद से, प्यार हो गया साडा आपस में। हालांकि रिश्तेदारी नहीं है, बरादरी एक नहीं है, दरमियान में जनाब कई 100 किलोमीटर का फासला है, लेकिन प्यार हो गया। अब शरीयत कहती है कि पहले करना नहीं सी, हूँ कर लिया तो निभाना है। कोई नाराज़गी हो गई, कोई मुझसे बात हो गई, शहाब से हो गई, बोलती बंद होगी। शरीयत कहती है करना नहीं सी, हूँ कर लिया है तो निभाना है। 3 दिन देनी आ, 3 दिनों के सुलह करो। चौथा दिन जे इंज दा आया कि तुसी नाराज़ हो, जे दोयां चों कोई मर गया तो सीधा जहन्नम च जाए। इत्थे तो जे हैदराबाद तो सियालकोट वालियां दी यारी होए तो निभानी पैनी है, तो फिर सके भरा तो सकी भैन लिए की हुक्म होएगा। इसीलिए सोने नहीं लगते मालकों को किसी ने। इसलिए तो पुत्र बुजुर्गों ने हम पे बड़े एहसान किए। कोई ये ना कहे कि जी मुझे अरबी नहीं थी आती, हमें हमारी ज़ुबान में मेवे दे दिए। और क्या कहा? बस जी क्या कहा? बारों बारी फिर न कुड़िए, बारों बारों। सुबह जी मैं 4 बारी मैं भी फिर बैठा, साबन लगा के देखा शीशे में, लेकिन नैनू बारों बारी बारों बारों, ओ बारों बारी ओ फिर न कुड़िए, ते हूंज अंदर दा कूड़ा। बारों बारों ओ बारों बारी, बारों फेरी, बारों फेरी। अंदर हजरत बिलाल पाक रंग मुबारक काला शरीफ, लेकिन अंदर बड़ा ही सोना शरीफ है। खरीदने कौन गए? सिद्दीक अकबर। उमैया कहता है ओ अबू बकर क्यों, क्या है इस बिलाल में? आपने फरमाया उमैया तू रंग देख रहा है, मैं दिल देख रहा हूँ। तू कहता क्या है? बिलाल के सीने में वो दिल है जो टूट के अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। बेच दे। उन्हें कहा एक चिट्टा गोरा हट्टा कट्टा माहरे फन गुलाम, 7 5 औकिया सोना। 5 औकिया 32 तोला बनता है हमारा। 4,47,000 रुपये आज का रेट है। इस हिसाब से 1 करोड़ रुपया बनता है। सिद्दीक अकबर ने दे के हजरत बिलाल खरीदे। जब खरीद के थोड़ा सा आगे चले, इसका मतलब है सौदा डन है, खरीदने वाले को इतराज नहीं। उमैया बोला, उसने कहा अबू बकर मैंने तो समझा था आज मक्के का सबसे बड़ा ताजिर आ रहा है, सौदा ताजरों वाला होगा, वो इतना घाटे का सौदा करके जा रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रुक गए। फरमाया उमैया क्या हुआ?
उसने कहा मैंने तो 5 इसलिए मांगे थे, अबू बकर आ रहे हैं, ताजर है, कुछ बहस होगी। 4:45, 4:30, 4:15, 4, 4:45, 3:30, 3:15, 3, 3:45, 2:30, 2:15, 2, 2:45, 1:30, 1:15, 1। किस पे सौदा होता है? मैंने 5 मांगे, 5 निकाल के दे दिए। इतना घाटे का सौदा। फरमाया अबू बकर ने ना कभी घाटे का सौदा किया है ना करेगा। उमैया घाटे का सौदा तू कर गया और तुझे पता ही नहीं बिलाल है क्या, और तूने 5 मांगे हैं और 100 मांगता मैंने वो भी दे देने थे आए, क्योंकि तू रंग देख रहा है, मैं दिल देख रहा है। इसीलिए तो हजरत सुल्तान बाहू ने कहा था, फरमाया दिल काले कोलू मुंह काला जंगा, दिल काले कोलू मुंह काला जंगा, दिल काले कोलू मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाणे। और हजरत एक शान बिलाल पाक रज़ी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह क़िबला पीर साहब तशरीफ़ फरमाएं, सखी पाक का मदार अब्बास, वो हमने अपनी आंखों से भी इंशाअल्लाह देखनी है। जब हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम की मैयत में चलना है ना जन्नत को, एक हमने अपनी आंखों से भी देखनी है। क्या? सारे गोरे पीछे, सारे गोरे, सारे बिलाल आ गए, सारे गोरे पीछे, कश्मीर वाले पीछे, केपी के वाले पीछे, तुर्की वाले पीछे, बाकू वाले पीछे, सब पीछे। चिट्टी पट्टी है ना, हम पंजाब वाले और सिंध वाले मिक्स हैं जी, सारे पीछे, हजरत बिलाल अगे, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक सवारी की रस्सी हजरत बिलाल ने पकड़ रखी है। दिल काले कोलू मुंह काला जंगा, जे कोई रमज पछाणे। इसलिए पुत्र मेहनत करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आओ पुत्र, आओ इत्थे बैठिया करो, और कोई पुत्र अल्लाह के लिए आओ, अल्लाह की मोहब्बत के लिए आओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम की नौकरी के लिए। हज़रत साहब ऐसे ऐसे दर्द किताबों में लिखे हैं, फिर इंशाअल्लाह मौका कभी आएगा तो फिर छेड़ेंगे हज़रत साहब। हैं जी, मुल्क को दे मुल्कां वाला ते मुल्कां दा वाली, नबी वली ते पीर पैगंबर दर ते रहन सवाली, फुल्लां उत्ते बुलबुल बह के गीत उसे दे गावे, इश्क कहानी मुकदी ना ही जे को सुनता जावे। लेकिन क्योंकि मजबूरी है माशाअल्लाह, फजर का वक़्त भी